विवेक जी, जो बात मैंने शुरुआत में कही कि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कास्ट सेंसस के साथ खड़े होना चाहिए, उसके विरोध में करना चाहिए। क्या पहली बार आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कंफ्यूजन है, क्या करे क्या ना करे? आशुतोष जी, मुझे कंफ्यूजन तो नहीं दिख रहा है। मुझे हमेशा की तरह तर्कहीनता दिख रही है। किसी भी वक्तव्य में तर्क नहीं होता। क्योंकि आज तेलंगाना में उन्होंने जो कहा उसमें बिल्कुल भी तर्क नहीं है। आप सेब और संतरे का कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो राहुल गांधी ने कहा था जितनी आबादी उतना हक, ये जातियों के संदर्भ में कहा था, और जाति और राज्य इसकी आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि सारे राज्यों में सारी जातियां होती है। और जहाँ तक आबादी का सवाल है, तो राज्यों की जो आबादी है वो उसकी आबादी और जाति की आबादी, इसकी आप कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते कि जो ज़्यादा ज़्यादा आबादी वाले जो जातियां हैं, वो जातियां राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों संदर्भ में वो पिछड़े हैं। लेकिन राज्यों के संदर्भ में ऐसा नहीं है। जिन राज्यों की आबादी ज्यादा है वो राजनीतिक संदर्भ में आज भी बहुत ताकतवर है उन राज्यों से जिनकी आबादी कम है लेकिन वो डेवलप्ड है। ऐसे राज्यों से, ऐसे राज्य जिनकी आबादी ज्यादा है वो आज भी ताकतवर है। तो आप जब डिलिमिटेशन करेंगे तो आप जो ऑलरेडी ताकतवर है उसको और ताकतवर बनाने की बात कर रहे हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो जो जो कमजोर है उनको ताकतवर करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक लॉजिकल फैलेसी है जो प्रधानमंत्री के वक्तव्य में है। वो आरएसएस के आइडियोलॉजी का ही एक पार्ट है, क्योंकि आप अगर किसी झूठ को लेकर आगे चले हैं तो आपकी किसी भी बात में लॉजिकल फैलेसी हर बात में आपकी रहेगी, वो प्रधानमंत्री की हर बात पे दिखती है। जहां तक जातिगत जनगणना का सवाल है, या फिर मैं तो कहता हूं कि जनगणना इन जनरल आप ले लीजिए। 2011 में सेंसस हुआ था, उसके बाद 2021 में होना था, कोरोना के चलते नहीं हुआ, समझ सकते हैं। उसके 2 साल बाद भी आज भी वो सेंसस की बात नहीं कर रहे। मुझे लगता है केवल जातिगत जनगणना जो है वो उनका प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्रॉब्लम एक और है। वो प्रॉब्लम ये है कि संघ परिवार का जो कैंपेन है कि मुसलमानों की आबादी इस गति से बढ़ रही है कि आने वाले 40 साल में, 50 साल में, कुछ डेडलाइन भी है उनका, उस समय मुसलमान जो है वो हिंदुओं से ज्यादा संख्या में हो जाएंगे। अब आप देखिए, अगर आपका ये आर्ग्यूमेंट है तो आपने तो तुरंत सेंसस कराना चाहिए ताकि आप ये इस बात को सिद्ध कर पाए कि 2011 से 2021 तक मुसलमानों की आबादी हम जैसा कहते थे उस रेट से बढ़ी है। तो हम तो वो कहीं ना कहीं वो जो झूठ फैला रहे हैं उस झूठ से भी वो पीछे हट रहे हैं। मतलब उस झूठ पर कहीं वो झूठ सच ना, वो झूठ जो है वो एक्सपोज ना हो जाए, इस डर से वो सेंसस भी नहीं करा रहे, क्योंकि मुसलमानों की आबादी के प्रति उनका जो रवैया है, जो रुख है, वो भी झूठ साबित होगा। ये भी उनका एक कंसर्न है। और जहां तक जातिगत जनगणना का सवाल है वो तो स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरह से अगर आपने ओबीसी को साथ में लिया है तो आपको तो ओबीसी की जनगणना पहले करनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी को न्याय मिले ये तो आपकी भूमिका होनी चाहिए। वो तो अपोजिशन कह रहा है, तो आप क्यों नहीं उस बात को सपोर्ट कर रहे हैं? तो कुल मिलाकर शब्द छल जिसको कहते हैं, केवल शब्दों की इमारत खड़ी करना और उसका बेसिस, उसका फाउंडेशन कुछ नहीं है। इस तरह का इस तरह की तर्क विहीन बात वो हमेशा ही करते आ रहे हैं और इस बार भी उन्होंने वो उसी तरह से की है, ऐसा मुझे लगता है। आशुतोष जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।